16 मई 2008 की सुबह नोएडा के एक शांत इलाके में एक खौफनाक मर्डर की गुत्थी ने सबको हैरान कर दिया। एक छोटी सी सोसाइटी के एक फ्लैट में 14 साल की आरुषि तलवार का शव उसके कमरे में बिस्तर पर पाया गया। उसकी गर्दन कटी हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी गहरी नींद में हो। उसके कमरे में कोई बाहरी निशान नहीं था, न तो कोई खिड़की टूटी, न कोई दरवाजा खुला था। पुलिस को यह देखकर पहला शक हुआ कि हत्या उसी घर के अंदर हुई है, किसी करीबी के द्वारा। आरुषि की मां नुपुर और पिता राजेश तलवार उसी घर में सोए थे, लेकिन न तो किसी को इस घटना का आभास हुआ, न ही कोई चीख पुकार सुनाई दी। जब पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली तो परिवार के नौकर हेमराज का नाम सामने आया। वह गायब था और पुलिस ने मान लिया कि हेमराज ने ही आरुषि को मारकर बाद में फरार हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब पुलिस ने हेमराज की लाश घर की छत से बरामद की तो यह मामला और उलझ गया। हेमराज की हत्या भी उसी तरह से की गई थी जैसे आरुषि की। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि 2 हत्याओं का रहस्य बन चुका था। पुलिस ने पूरी तरह से हेमराज और उसकी हरकतों पर शक जताया, लेकिन फिर भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 23 मई को पुलिस ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया, ये कहते हुए कि वह ही अपनी बेटी की हत्या के लिए जिम्मेदार हो सकता है। पुलिस का तर्क यह था कि शायद वह गुस्से में आकर कुछ पारिवारिक कारणों से आरुषि को मारने पर उतारू हो गया। वह भी अकेला नहीं था। पुलिस ने नुपुर तलवार को भी इस हत्या का हिस्सा माना और मामले को और जटिल कर दिया। जब पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार किया तो यह मामला मीडिया में एक सनसनी बन गया। सवाल उठने लगे, क्या पिता ने अपनी बेटी को मारा? और क्या पुलिस ने जांच में कोई गड़बड़ी तो नहीं की? पूरे देश के लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर आरुषि और हेमराज की हत्या के पीछे का सच क्या था। मीडिया में सवालों का बाजार गर्म हो गया और लोग कयास लगाने लगे कि क्या यह परिवार की निजी लड़ाई का नतीजा था या कुछ और। लेकिन इस मामले में घना कोहरा था और सच्चाई का कोई पता नहीं था। सरकार के दबाव में यह केस सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया। 31 मई 2008 से सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू की और पुराने सबूतों को खंगालना शुरू किया। लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने जांच की, उतना ही मामला उलझता गया। क्या राजेश तलवार निर्दोष थे या फिर सचमुच किसी गुस्से की वजह से यह खौफनाक अपराध किया था? सीबीआई ने नए तरीके से जांच की, लेकिन तब तक बहुत से सबूत लापता हो चुके थे जो पुलिस की लापरवाही की ओर इशारा करते थे। उन्होंने राजेश और नुपुर तलवार के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों और नौकरों से भी पूछताछ की, लेकिन न तो कोई ठोस सबूत मिला और न ही किसी पर कोई पक्का शक। सीबीआई ने जांच में यह भी पाया कि राजेश के करीबी दोस्त, जिनसे उनका पेशेवर संबंध था, उस दिन घर पर थे, लेकिन उन्हें भी इस मामले से जोड़ने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। अंततः 2013 में अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्र भर की सजा सुनाई। लेकिन यह निर्णय बहुत विवादित था, क्योंकि हर किसी को यह नहीं समझ आया कि बिना पक्के सबूत के एक परिवार को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। कई लोग मानते थे कि सीबीआई ने दबाव में आकर यह फैसला लिया था, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए दोनों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच में बहुत सारी खामियां थीं और पुलिस ने पर्याप्त सबूत नहीं जुटाए थे। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि राजेश और नुपुर तलवार को बिना उचित जांच और सबूत के दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह केस आज भी एक रहस्यमय मर्डर बनकर रह गया है। जो सवाल आज तक अनुत्तरित हैं, वे हैं, किसने आरुषि और हेमराज को मारा? क्या यह एक पारिवारिक विवाद का नतीजा था? क्या राजेश और नुपुर तलवार को सच में सजा मिली या वे निर्दोष थे? ये केस अब तक नहीं सुलझा और यह एक ऐसा रहस्य बनकर रह गया है जिसे कोई नहीं समझ पाया।